नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और आज के इस खेल की जो स्पोर्ट्स की जो बुलेटिन है उसमें हम सबसे पहले नजर दौड़ाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है हॉकी में, किस तरह से भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा है। इसके अलावा हम देखेंगे वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई खबरें, क्योंकि वर्ल्ड कप में इस समय जो है वो श्रीलंका और बांग्लादेश का मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहा है। इस सब के अलावा राष्ट्रीय खेलों पर भी नजर दौड़ाएंगे और देखेंगे कि राष्ट्रीय खेलों में क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से जो खिलाड़ी हैं वहां पर वो अपना उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस सब पर जाएं उससे पहले नजर डालते हैं हमेशा की तरह से अपनी स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता की सरताज बनी भारतीय महिला हॉकी टीम। जापान को खिताबी मुकाबले में 4-0 से दी मात। संगीता कुमारी रही टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर। आईसीसी वनडे विश्व कप में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन वापस लौटी। चरित असलंका ने लगाया अर्धशतक। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 7वीं बार जीता पेरिस मास्टर्स का खिताब। 40 मास्टर्स 1000 टाइटल जीतने वाले बने पहले खिलाड़ी। और रफ्तार के सौदागर रेड बुल चालक मैक्स वर्स्टपेन ने जीती साओ पाउलो ग्रां प्री। इस सीजन की 17वीं जीत, जबकि करियर की 52वीं जीत। तो खबरों की शुरुआत करेंगे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता की खबर के साथ, जहां भारत ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब जो है वो जीत लिया। भारत ने मौजूदा चैंपियन जापान को 4-0 से हराया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को हराकर दूसरी बार यह खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इससे पहले टीम ने साल 2016 में सिंगापुर में इस खिताब को जीता था। भारत की तरफ से संगीता कुमारी, नेहा लालरिमसियामी और वंदना कटारिया ने गोल किया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि जो है वो भारतीय महिला हॉकी टीम के खाते में आई है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से हांगझोउ एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था। और अब खबरें आईसीसी वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई। आईसीसी विश्व कप में इस समय श्रीलंका का सामना बांग्लादेश से हो रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए थे। श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कुशल परेरा पहले ही ओवर में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान कुशल मेंडिस कुछ खास नहीं कर पाए और 19 रन बनाकर पवेलियन वापस हो लिए। शानदार फॉर्म में चल रहे पथुम निसांका ने अच्छी शुरुआत के बाद 41 रन बनाकर तंजीम हसन की गेंद पर आउट हो गए। असलंका ने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। वहीं मैथ्यूज को टाइम आउट दिया गया। वो क्रिकेट इतिहास के पहले खिलाड़ी बने जिन्हें टाइम आउट दिया गया। और अब बात कर लेते हैं चेस मास्टर विराट कोहली की। भारतीय क्रिकेट को अपनी बल्लेबाजी से हरदम नया आयाम देने वाले पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में इतिहास रचा। दरअसल कोहली ने वनडे करियर का 49वां शतक लगाया। कोहली ने नाबाद 101 रन की पारी खेली। विराट है तो क्या बात है, कोहली का रन बनाने का हौसला दमदार है। ऐसे कई लफ्जों को अपनी बल्लेबाजी के शॉट्स में उतारकर टीम इंडिया को बैटिंग के मोर्चे पर फ्रंट पर रखने वाले विराट कोहली ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इतिहास रचा। कोहली ने वनडे करियर का 49वां शतक लगाया और इस शतक के साथ ही उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 49वें वनडे शतक की बराबरी भी कर ली। वैसे कोहली का ये 49वां शतक 289वें मैच की 277वीं पारी में सामने आया। वैसे कोहली के शतक की खास बात यह रही कि उन्होंने ऐसे समय पर यह शतकीय पारी खेली जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रोहित और शुभमन के जाने के बाद कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 134 रन की साझेदारी की। वैसे इस सब के अलावा कोहली जन्मदिन पर शतक जड़ने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज हैं, जबकि भारत के तीसरे।
कोहली के विराट रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो कोहली विश्व कप डेब्यू में शतक जड़ने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने साल 2011 में बांग्लादेश के खिलाफ कारनामा किया। विराट कोहली के लिए साल 2017 और 2018 बेहतरीन साल रहे जब इस बल्लेबाज के बल्ले से 6 शतक निकले। इस विश्व कप में कोहली के रिकॉर्ड को देखें तो इस बल्लेबाज ने 8 मैचों में 542 रन बना लिए हैं जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल है। कुल मिलाकर कोहली का बल्ला आग उगल रहा है और जिसकी टाइमिंग बिल्कुल सटीक है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई कोहली ने शानदार तरीके से खुद को सामने रखा है। और अब बात कर लेते हैं भारत की, जिसने कल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। आईसीसी विश्व कप में भारत की जीत का सिलसिला जारी है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर 243 रन की शानदार जीत के साथ प्रतियोगिता में लगातार 8वीं जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही भारत ने अंक तालिका में खुद को टॉप पर पहुंचा दिया है। भारत से जीत के लिए मिले 327 रन के जवाब में अफ्रीकी टीम महज 83 रन पर सिमट गई। बल्लेबाजी में कोहली ने जहां शतकीय पारी खेली, वहीं गेंदबाजी में जडेजा ने 5 विकेट लिए। लगातार 7 जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम जब कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरी तो लक्ष्य साफ था, जीत के सिलसिले को बरकरार रखना। टॉस जीत पिच और मौसम को देखते हुए रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करना मुनासिब समझा। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तेज शुरुआत दी और 5वें ओवर में ही भारत ने 50 रन स्कोर कर लिए। हालांकि रोहित जब 40 पर पहुंचे तब कगिसो रबाडा ने उन्हें वापस पवेलियन भेज दिया। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच 31 रन की पार्टनरशिप हुई, लेकिन इस बनती हुई पार्टनरशिप को तोड़ने का काम किया केशव महाराज ने, जिन्होंने शुभमन को 23 पर चलता किया। हालांकि इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने तेजी से रन बनाए। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 134 रन की साझेदारी निभाई। खतरनाक दिख रही इस साझेदारी को तोड़ा एंगिडी ने, जिन्होंने 77 के स्कोर पर श्रेयस अय्यर को आउट किया। लेकिन रन मास्टर कोहली जमे रहे और उन्होंने बेहतरीन तरीके से वनडे करियर का 49वां शतक लगाया। कोहली 101 रन पर नाबाद रहे और उनकी इस बेहतरीन पारी के बल पर भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 326 रन बनाए। 327 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम की सबसे बड़ी उम्मीद क्विंटन डिकॉक 5 के स्कोर पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके थोड़ी ही देर बाद अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बेवुमा का विकेट भी सामने आ गया, जिन्हें 11 पर रवींद्र जडेजा ने आउट किया। इन झटकों से दक्षिण अफ्रीकी टीम उबर नहीं पाई और 40 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते टीम के 5 बल्लेबाज वापस पवेलियन हो लिए। रवींद्र जडेजा की फिरकी और मोहम्मद शमी की धार का जवाब दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज नहीं खोज पाए और अफ्रीका की टीम 27.1 ओवर में 83 रन पर सिमट गई। इस तरह भारत ने मुकाबले को 243 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया, यानी कि एक और बड़ी जीत टीम इंडिया के नाम हुई। कोलकाता से नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वाकई भारतीय टीम की एक और बड़ी जीत और अब टीम को अपना अगला मुकाबला जो है वो रविवार को खेलना है नीदरलैंड्स के खिलाफ। फिलहाल खेल समाचार में यहां वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। खेल समाचार में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेलों की।
गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में कोस्टल रोइंग ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। राष्ट्रीय खेलों में पहली बार कोस्टल रोइंग को शामिल किया गया है। लॉस एंजलिस ओलंपिक में भी कोस्टल रोइंग को शामिल किया गया है। ऐसे में अब भारत में भी कोस्टल रोइंग का आयोजन होते देखना उज्जवल भविष्य का संकेत है। कोस्टल रोइंग को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में कोस्टल रोइंग के 3 इवेंट मेन सोलो, विमेन सोलो और मिक्स डबल्स आयोजित किए जा रहे हैं। कोस्टल रोइंग अब दुनिया भर में नई पहचान बना रही है। लॉस एंजलिस ओलंपिक में भी कोस्टल रोइंग को शामिल किया गया है। टूर्नामेंट डायरेक्टर इस्माइल बेग ने खुशी जताई है कि भारत में आखिरकार कोस्टल रोइंग का आयोजन हो रहा है। हमें भी यकीन नहीं होता कि इस कोस्टल रोइंग यहाँ पे हो सकता था, लेकिन एक क्रेडिट में पहले तो हमारे जो प्रेसिडेंट है रोइंग फेडरेशन के राजेंद्र सिंह देव में, और उन्होंने जो जीटीसीसी के जो चेयरमैन थे अमिताभ जी को, उनके सामने प्रपोजल किया था पिछले 6 महीने पहले हमने मीटिंग में। उन्होंने बोला हम कोशिश करेंगे, फाइनली हो गया। ये पूरा क्रेडिट इनको और पूरा गोवा गवर्नमेंट, गोवा पीपल को मैं देना चाहता हूँ कि हमें ये इवेंट करने में यहाँ पे मौका मिला है। हम आज सक्सेसफुली आज हम इस इवेंट को आज कर रहे हैं। अमेरिका में रहने वाली इंटरनेशनल रोवर गेल जुलेमा डे मिरांडा पिछले 2 साल से कोस्टल रोइंग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। गेल की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। वो गोवा में पैदा हुई और दिवंगत कार्टूनिस्ट मारियो डे मिरांडा उनके दादाजी थे। गेल के पिता गोवा से हैं और उनकी मां अमेरिकी हैं। गेल राष्ट्रीय खेलों में गोवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए खुशी-खुशी तैयार हो गईं। I am so honored to be here and to represent my state, home state. Going back to my roots couldn't make me any prouder, and being Indian is something that I hold, every day, and I'm very proud to be Indian. The beaches are incredible. The course is incredible. Everyone who set up the course and put all this hard work into the event has been amazing. Coastal is very challenging. No, there's no immediate winner, so you can get any type of wave, any type of current, whatever it is. But the most important thing is to have fun and just try your best, and that's what I did today. So I couldn't be more proud of myself and my peers. भारतीय रोइंग टीम ने हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों और एशियाई पैरा गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया था। भारत ने रोइंग में कभी भी कोई ओलंपिक पदक नहीं जीता है। कोस्टल रोइंग दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। ऐसे में अब भारत में भी कोस्टल रोइंग का आयोजन होते देखना उज्जवल भविष्य का संकेत है। कोस्टल रोइंग को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। वहीं ये पहला मौका है जब भारत में कोस्टल रोइंग का आयोजन किया जा रहा है। कोस्टल रोइंग को लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में शामिल किया जा चुका है। ऐसे में जरूरी है कि भारत के रोअर्स कोस्टल रोइंग्स में ज्यादा से ज्यादा हाथ आजमाएं और ओलंपिक खेलों के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दें। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेलों में कुशाग्र रावत ने तैराकी में 4 पदक जीतने में सफलता पाई। कुशाग्र अपने प्रदर्शन से काफी खुश हैं। गोवा में मौजूद हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला से खास बातचीत में कुशाग्र ने माना कि ये उनके कठिन परिश्रम का फल है, जिसकी वजह से वो ये सफलता हासिल कर पाए। में कई रिकॉर्ड टूटे और उसमें जो रिकॉर्ड तोड़ने वाले चैंपियन है वो है कुशाग्र हमारे साथ, जिन्होंने यहाँ पर 4 मेडल अभी तक जीते हैं। कुशाग्र, कितना डिलाइट फीलिंग है आपके लिए, कितनी खुशी की बात है? 4 के 4 रिकॉर्ड यहाँ तोड़े, मेडल्स काफी आपकी झोली में। ऑब्वियसली बहुत अच्छी फीलिंग है। इस कंपटीशन में आने से पहले हमारे कोच और मेरा जो प्लान था वो ये कंपटीशन मेनली नहीं था, बट हमारी ट्रेनिंग चल रही थी फॉर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। तो ये एक हमारा ट्रेनिंग ब्लॉक की तरह हमने ट्रीट करा है। उसके लिए भी मेरी परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पे दी है वो बहुत अच्छी है। मेरे कोच भी बहुत खुश हैं, मेरे पेरेंट्स भी बहुत मुझसे प्राउड फीलिंग है उनके लिए भी, और मैं भी ये टाइम जो मेरा अभी सीजन बेस्ट था उसके बहुत ज्यादा पास हूँ। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर व्हाट आई डिड इन द कॉम्पिटिशन। अर्जुन प्रकाश आपके साथ ऑलरेडी कम्पीट कर रहे थे, 1-2 में आप दोनों थे, ऑलरेडी वो ओलंपिक भी पार्टिसिपेशन कर चुके हैं। तो कितना टफ हो जाता है? एक लगता है कि हाँ ठीक है, हमारे साथ एक अच्छा कॉम्पिटिटर है तो उसके साथ खेलने में मजा आएगा। हाँ, तो साजन भैया के लिए मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो मुझे बहुत पहले से गाइड कर रहे हैं। मुझे नहीं, हर जूनियर को गाइड करते हैं। वो इज लाइक द बेस्ट सीनियर वन कुड हैव। सो आई रियली लुक अप टू साजन भैया। और इस कंपटीशन में चाहे वो उनका मेन इवेंट नहीं था, बट वो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस और डेकोरेटेड स्विमर है इंडिया के। ऑब्वियसली हर किसी स्विमर को थोड़ा मेंटल प्रेशर तो रहता है कि कहीं से भैया साइड से पकड़ ना ले, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस इतना है। तो इसलिए थोड़ा गैप पहले से बना के चलना पड़ता है।
1-2 रहा दिल्ली में, वुमेन्स में भी हमारा गोल्ड रहा, आपने भी गोल्ड जीता, तो दिल्ली के लिए अच्छा है, यहाँ पर टॉप ऑफ टेबल में कुछ ऊपर आने के लिए हमको यहाँ मदद मिल रहा है। ऑब्वियसली मतलब अगर कभी हम मेडल जीते हैं, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब इंटरनेशनल खेलते हैं तो ऑब्वियसली हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि जब हमारा स्टेट या फिर कंट्री ऊपर चढ़ती है टेबल पे मेडल टैली में, तो बहुत अच्छी प्राउड फीलिंग होती है। क्या आगे का प्लान है इसके बाद? इसके बाद ऑब्वियसली हमारा नेक्स्ट ओलंपिक्स है, देन उसके बाद एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ में मेडल का वील ट्राई, तो उसकी प्रिपरेशन पूरी जोरों से चल रही है, तो हमारे कोच भी मतलब पूरा फोकस्ड है, मैं भी उस प्लान में पूरा फोकस्ड हूँ, तो लेट्स सी, होपफुली विल गेट देयर। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए कितना उत्साह था इनके अंदर, 4 मेडल जीत चुके हैं और इसी एनर्जी के साथ आगे भी ये कम्पीट करने की कोशिश करेंगे, और इनका जो एम मेन है वो है ओलंपिक तक जाना और ओलंपिक में भी मेडल जीतना। कैमरा गौरव के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी में मणिपुर के तीरंदाज शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर की तीरंदाज मल्लेश्वरी देवी ने 2 स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाली मल्लेश्वरी देवी के लिए राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतना एक बड़ा सपना था। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी के इंडियन राउंड में मणिपुर के तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। मणिपुर की महिला टीम ने टीम इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मणिपुर की तीरंदाज मल्लेश्वरी देवी ने 2 स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। उन्होंने महिलाओं के टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं मिक्स्ड इवेंट में टीएस हेल्लर के साथ मिलकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिलाओं के निजी वर्ग में उन्होंने रजत पदक जीता। आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाली मल्लेश्वरी देवी के लिए राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतना एक बड़ा सपना था। पिछले साल गुजरात में हुए खेलों में उन्होंने रजत पदक जीता था। अपने सपने पूरे करने के लिए वो राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतना चाहती थीं। उनका मानना है कि अब स्वर्ण पदक जीतने से उनके जीवन का संघर्ष कुछ कम हो जाएगा। मिक्स्ड इवेंट में मल्लेश्वरी देवी के साथ स्वर्ण जीतने वाले टीएस हेल्लर भी अब रिकर्व इवेंट में भाग लेना चाहते हैं और ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। This is very important in my life. I want to play more and more. I want to be Olympian, and I want to say our state government give me little things. I want to do more and more and show my best performance in all my competitions. मल्लेश्वरी देवी के साथ स्वर्ण जीतने वाली उनकी टीम की साथी भी अपनी जीत से खुश हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। ये मेडल मिलने से बहुत खुश रही हूँ क्योंकि हम लोग जो प्रैक्टिस करके आया था मणिपुर से, बहुत मेहनत करके, कोच भी बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस दे के आया। हम बहुत बारिश में, धूप में इतना मुश्किल से करके आया। हम बहुत खुश हुआ और आगे में हम रिकर्व पकड़ के ओलंपिक में जाने का अभी मन में है। मेडल लिया इसलिए बहुत खुश हूँ और मुझे इसका क्रेडिट हमारा कोच विजेंद्र नाथ और ये हमारा कोच हमारे साथ आया इस पे देना चाहता है, और मेरा पेरेंट्स में भी, क्योंकि उसने बहुत सपोर्ट किया है हम पर और खेलने में टेंशन नहीं देता है हमको। राष्ट्रीय खेलों का अपना अलग महत्व है। पदक जीतने के बाद इन तीरंदाजों के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है। ये पदक उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। ये पदक इनके सालों के कड़े परिश्रम का फल है, वहीं एक नई यात्रा की शुरुआत भी है। गोवा से सुचित्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो फिलहाल यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए डीडी न्यूज। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है और एक बार फिर से क्रिकेट की खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच चल रहे मुकाबले में एक विवाद भी देखने को मिला है। इस मैच में एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट दिया गया और टाइम आउट होने वाले वो पहले बल्लेबाज रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार कोई खिलाड़ी जो है वो टाइम आउट हुआ है। दरअसल मैथ्यूज को अंपायर ने टाइम आउट करार दिया। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार हुआ है जब कोई प्लेयर इस तरह से टाइम आउट हुआ। ये पूरा मामला श्रीलंकाई पारी के दौरान 25वें ओवर में हुआ। ये ओवर बांग्लादेश टीम के कप्तान और स्पिनर शाकिब अल हसन ने किया था। शाकिब ने दूसरी बॉल पर ही सदीरा समरविक्रमा को कैच आउट कराया। इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज अगले बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए। मैथ्यूज सही हेलमेट नहीं ले पाए। उन्होंने क्रीज पर आकर के दूसरा हेलमेट लेने के लिए पवेलियन की ओर साथी खिलाड़ियों को इशारा किया, मगर इस बीच शाकिब ने मैदानी अंपायर से टाइम आउट की अपील कर दी। तब दोनों मैदानी अंपायर ने आपस में बात करके मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया। यानी कि इस वर्ल्ड कप में कहना पड़ेगा कि एक तरह से एक नई चीज़ जो है वो भी देखने को मिली है, टाइम आउट, जो कि एंजेलो मैथ्यूज जो हुए हैं इसका पहला शिकार हुए हैं। तो जाहिर तौर पर एंजेलो मैथ्यूज के लिए ये बदनसीबी भी रही और ख़ासतौर से श्रीलंकाई टीम के लिए, क्योंकि इस तरह से आउट होना एक मंझे हुए बल्लेबाज का काफ़ी खलता है टीम को। बहरहाल अब रुक कर लेते हैं टेनिस जगत का, जहां विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। जोकोविच ने खिताबी मुकाबले में बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को 6-4, 6-3 से हराया। इस जीत के साथ ही उन्होंने अगले टूर्नामेंट एटीपी फाइनल्स के लिए भी खुद को बुलंदी के साथ सामने रख दिया है। यह 7वीं बार है जब जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है। आप देखिए हमारी रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नोवाक जोकोविच ने अपने नाम के अनुरूप एक बार फिर से अपने खेल के दम पर खुद को सामने रखा और पेरिस मास्टर्स में चले आ रहे अपने जीत के सिलसिले को फाइनल में भी बरकरार रखा। फाइनल मुकाबले में जोकोविच का सामना बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव से हुआ, जहां एक बार फिर इस खिलाड़ी का जादू देखने को मिला। 36 साल के जोकोविच ने दिमित्रोव को कभी भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और पहले सेट से ही दबाव बना दिया। जोकोविच ने पहले सेट को 6-4 जबकि दूसरे सेट को 6-3 से जीतकर खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। वैसे ये 7वीं बार है जब जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है। यही नहीं, इस जीत के साथ ही जोकोविच के करियर की ये 40वीं एटीपी मास्टर्स 1000 ट्रॉफी रही। वैसे इस साल की बात करें तो जोकोविच का फॉर्म जबरदस्त रूप से सामने दिख रहा है। इस साल जोकोविच का ये 6वां खिताब रहा, जिसमें 3 ग्रैंड स्लैम खिताब और सिंसिनाटी मास्टर्स का खिताब शामिल है। वैसे हार्ड कोर्ट पर जोकोविच का जलवा इस सीजन में जबरदस्त रूप से सामने है, जिन्होंने अब तक 33 मैच इस सरफेस पर जीते हैं, जबकि सिर्फ एक में ही उन्हें हार मिली है। वैसे ग्रिगोर दिमित्रोव के खिलाफ जोकोविच के रिकॉर्ड को देखें तो इस सर्बियाई खिलाड़ी ने दिमित्रोव के खिलाफ अपने पिछले सभी 10 मुकाबले जीते हैं। जाहिर तौर पर जोकोविच के लिए ये साल एक और उम्दा साल है, जिसमें उपलब्धियां बेमिसाल हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।